बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काईलाइन क्लासरूम। स्काईलाइन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक है दैट इज़ नाइदर नॉर। नाइदर नॉर जो टॉपिक है वो बिल्कुल उसी तरीके का टॉपिक है जो हमने आइदर और को किया था। ये भी एक कंजंक्शन है, आइदर और भी एक कंजंक्शन था, पर इनके जो यूजेजेस होते हैं वो हमेशा इनके मीनिंग के मुताबिक ही इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी स्ट्रक्चर जो है मैं इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। इसकी कोई भी एक स्पेसिफ़िक स्ट्रक्चर नहीं होती। जैसे आइदर और को हमने अलग अलग स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल किया था, सेम तरीके से इसकी स्ट्रक्चर भी, इसका फार्मूला भी डिफरेंट हो सकता है। तो नाइदर नॉर के अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे और कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है। नाइदर का मतलब और नॉर का मतलब होता है दोनों का नेगेटिव। जैसे मैं अगर जुमले में बोलूँ, ना तो वो स्कूल जाता है और ना ही मेहनत करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना तो ना ही, ये मैंने नेगेटिव के लिए वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं उर्दू के अंदर। ना तो ना ही, तो नाइदर का मतलब हुआ ना तो और नॉर का मतलब हुआ ना ही। तो आप जब इस तरीके के सेंटेंसेस बोलें कि तुम ना तो अपनी गलती मानते हो और ना ही माफ़ी मांगते हो, तो यहाँ पर भी आपने दो ही एक चीज़ों के नेगेटिव बनाए हैं, ठीक है। यानी एक ही चीज़ के बारे में जब आप नेगेटिव या इम्पॉसिबल चीज़ें बताएं या बात करें, उनके बारे में मेंशन करें उनको, तब आप नाइदर नॉर को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, इसको प्रेजेंट टेंस में बिल्कुल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं। आप प्रेजेंट टेंस में हर टेंस के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पर जो मैंने स्ट्रक्चर दिया है कि नाइदर पहले आ रहा है। अब मैंने नाइदर पहले सब्जेक्ट से पहले इसलिए लगाया है क्योंकि मैंने यहाँ पर दो अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात की है। आप अगर देखेंगे ना, नाइदर आ रहा है, फिर सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है, फिर नॉर आ रहा है, फिर दोबारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्शन ऑप्शनल है, ब्रैकेट में है तो ऑप्शनल हुआ, और वर्ब्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर मैंने नाइदर को सब्जेक्ट से पहले लगाया, पर ये लाजमी नहीं है कि सब्जेक्ट से पहले ही नाइदर आएगा, सब्जेक्ट के बाद भी आ सकता है। अब कहाँ पर कैसे आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट से पहले लगाना है सब्जेक्ट के बाद? तो जब आप एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हों, एक ही सब्जेक्ट हो पूरे सेंटेंस के अंदर, तब आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नाइदर लगाएंगे, ठीक है। पर जब आप दो अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो, ठीक है, एक ही सेंटेंस के अंदर दो अलग सब्जेक्ट्स हों, तब आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले नाइदर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसी वजह से नाइदर को सब्जेक्ट से पहले लगाया क्योंकि मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए कि ये दो किस्म के जो है इसके हिस्से होते हैं। एक होता है नाइदर वाला और दूसरा होता है नॉर वाला। तो अगर एक ही सब्जेक्ट होगा तब तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और उसके फ़ौरन बाद हम नाइदर को इस्तेमाल कर देंगे। पर अगर दो सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं तो हम क्या करेंगे कि नाइदर को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। अब यहाँ पर देखें, एग्ज़ाम्पल आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नाइदर दे प्ले द बिल नॉर वी पे, ना तो वो पे करते हैं बिल और ना ही हम करते हैं, ठीक है। अब देखें, मैंने नाइदर यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले लगाया, दे से पहले लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, एक दे है और दूसरा है वी, दे और वी, इस वजह से। अब दूसरा सेंटेंस देखें जिसमें मैंने सब्जेक्ट के बाद नाइदर लगाया, ही इज़ नाइदर स्लीपिंग नॉर ऑफरिंग नमाज, ठीक है। अब एक ही सब्जेक्ट है, उसके ही बारे में बात कर रहे हैं कि वो ना तो सो रहा है और ना ही नमाज़ पढ़ रहा है। अब इस वजह से मैंने क्या किया, ही के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद नाइदर को लगा दिया, ठीक है। अब क्लियर होगा आपको। और एग्जांपल देखें, ही हैज़ नाइदर फॉरगॉटन अस नॉर हैज़ बीन वेरी बिजी, ठीक है। अब एक ही सब्जेक्ट है, ही के बारे में बात हो रही है, तो इस वजह से हमने क्या किया है कि सब्जेक्ट के बाद ही हैज़ नाइदर फॉरगॉटन अस, उसने ना तो हमें भुलाया है ना ही वो बिज़ी रहा है, ठीक है। सेम तरीके से दूसरा एग्जांपल देखें, ही इज़ नाइदर लाइंग नॉर प्रिटेंडिंग, यहाँ पर मैंने और कर दिया है, यहाँ पर नॉर आएगा, ठीक है। एन मिस मतलब जो है ना मुझसे मिस हो गया। अब यहाँ पर नॉर करेंगे, और नहीं नॉर करेंगे। ही इज़ नाइदर लाइंग नॉर प्रिटेंडिंग, ना तो वो झूठ बोल रहा है और ना ही वो बहाना कर रहा है या दिखावा कर रहा है, ठीक है। ये तो थे प्रेजेंट में। अच्छा, उसके बाद आप पास्ट में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
पास्ट में बिल्कुल इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। नाइदर अगर सब्जेक्ट से पहले लगा रहे हैं तो जहन में रखिएगा कि एक ही सेंटेंस के अंदर जब आप दो सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हो, पर अगर सब्जेक्ट एक ही हो तब आप सब्जेक्ट के बाद नाइदर को लगाएंगे। ठीक है, मैंने फार्मूला तो स्ट्रक्चर तो लिख दी है, मगर आपको वही फार्मूला स्ट्रक्चर इसकी जो है ना जहन में रखनी होगी कि अगर सब्जेक्ट एक ही है दोनों हिस्सों में, नॉर वाले हिस्से में भी उसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है और नाइदर वाले सब्जेक्ट में भी उस सेम सब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नाइदर लगाएंगे। पर अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, नॉर में अलग सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट जो है नाइदर में अलग है, तब आप क्या करेंगे कि नाइदर पहले आएगा सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है इसका। अच्छा, अब ये क्योंकि ये पास्ट में है तो सीधी सी बात है, इसके जो वर्ब है वो सेकंड फॉर्म में भी आ सकता है, थर्ड फॉर्म में भी आ सकता है, फोर्थ फॉर्म में भी आ सकता है, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस में यानी प्रोग्रेसिव में भी हो सकता है और परफेक्ट टेंस में भी हो सकता है। ठीक है जी, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में है यू नाइदर लॉस्ट योर मोबाइल नॉर फॉरगॉट इट एट होम। अब यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, यू के बारे में बात हो रही है, तो हमने यू के बाद नाइदर लगा दिया। ठीक है, ना तुमने ना तो मोबाइल खोया है अपना और ना ही तुमने भुलाया है घर पे, भूल आए हो घर पे। ठीक है, सेम तरीके से दूसरा देखें, शी वॉज नाइदर स्लीपिंग नॉर लिसनिंग अ लाउड म्यूज़िक। वो ना तो सो रही थी और ना ही बड़े आवाज़ में म्यूज़िक सुन रही थी। ठीक है, अब एक ही सब्जेक्ट है, शी के बारे में बात हो रही है, तो हमने उसके बाद जो है ना सब्जेक्ट के बाद नाइदर को इस्तेमाल किया। अब नीचे वाला सेंटेंस देखें, इसमें दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। नाइदर वी हैड मिस्टेकन नॉर दे हैड मिस्टेकन। ना तो हमसे कोई गलती हुई ना ही उनसे कोई गलती हुई थी, सॉरी परफेक्ट है ना, तो हुई थी। ना तो हमसे कोई गलती हुई थी ना ही उनसे कोई गलती हुई थी। अब यहाँ पर मैंने नाइदर सब्जेक्ट से पहले लगाया क्योंकि यहाँ पर वी और दे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, यानी नॉर का अलग सब्जेक्ट है और नाइदर का अलग सब्जेक्ट है। नाइदर यू पेड द फी नॉर दे डिड। अब यहाँ पर भी दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ना तो तुमने जो है ना पे की फ़ी और ना ही उन्होंने की। ठीक है, तो यहाँ पर नाइदर को मैंने सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। अच्छा जी, उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में भी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने प्रेजेंट में पास्ट में इसको इस्तेमाल किया है, तो फ्यूचर में भी बिल्कुल सेम तरीके से इस्तेमाल होगा। आप फ्यूचर सिंपल टेंस में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कंटिन्यूस में भी कर सकते हैं, परफेक्ट में भी कर सकते हैं। पर यह जहन में आपको लाजमी रखनी है ये बात कि नाइदर मैं सब्जेक्ट से पहले क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर सब्जेक्ट आपके दो हैं एक ही सेंटेंस के अंदर तब तो आप नाइदर सब्जेक्ट से पहले लगा सकते हैं। ठीक है, पर अगर एक ही सब्जेक्ट है, नॉर वाला भी सेम सब्जेक्ट है, उसके बारे में ही बात हो रही है, और नाइदर वाला सब्जेक्ट भी सेम है, उसी के बारे में बात हो रही है, तब आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट के बाद नाइदर लगाएंगे। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल के मुताबिक आप समझ जाएंगे। पहले भी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिए हैं, प्रेजेंट में भी पास्ट में भी, तो फ्यूचर टेंस में भी आप इसको इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इसका स्ट्रक्चर सामने लिख दिया है, आप नाइदर लगाएं, फिर सब्जेक्ट लगाएं, फिर अगर प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल है तो खाली विल आएगा, अगर कंटिन्यूस है तो विल भी आएगा, और परफेक्ट है तो विल हैव आएगा। उसी तरीके से वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर सिंपल है तो, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगी, अगर कंटिन्यूस यानी प्रोग्रेसिव है तो फोर्थ फॉर्म आएगी, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, फिर नॉर वाला हिस्सा शुरू होगा, फिर सब्जेक्ट ऑप्शनल है आपका, उसके बाद प्लस विल आएगा, विल बी आएगा, विल हैव आएगा, और वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखें तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे है, नाइदर दे विल अरेंज द पार्टी नॉर वी विल अरेंज। अब यहाँ पर दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, ना तो वो पार्टी अरेंज करेंगे और ना ही हम पार्टी अरेंज करेंगे, तो यहाँ पर दो अलग सब्जेक्ट्स हैं ना, तो इस वजह से यहाँ पर हमने नाइदर को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया। ठीक है, और एग्जाम्पल देखें, ही विल नाइदर बी राइडिंग अ बाइक नॉर ड्राइविंग अ कार। अब एक ही सब्जेक्ट है, ही के बारे में बात हो रही है, वो ना तो बाइक चला रहा होगा और ना ही कार ड्राइव कर रहा होगा, यानी कार चला रहा होगा, तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट हुआ, तो इस वजह से हमने सब्जेक्ट के बाद जो है नाइदर को हमने इस्तेमाल किया, और क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही इस्तेमाल होता है नाइदर, तो इस वजह से। दे विल नाइदर हैव कार ट्रेन नॉर अ बस। उन्होंने ना तो ट्रेन पकड़ी होगी और ना ही बस पकड़ी होगी। ठीक है,
उन्होंने ना तो ट्रेन पकड़ी होगी ना ही बस पकड़ी होगी। ये परफेक्ट का जुमला है इस वजह से, और एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, दे के बारे में, इस वजह से मैंने सब्जेक्ट के बाद लगाया नाइदर। अब ये जितने भी यहाँ पर यूजेजेस आप आइदर और नाइदर नॉर पढ़ रहे हैं, ये तब क्लियर होंगे आपको जब आपके टेंसेस क्लियर होंगे। तो बराह करम अगर आपके टेंसेस क्लियर नहीं हैं तो मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं टेंसेस की, वो क्लियर कर लें, उसके बाद आप इनको यूज़ करेंगे सेंटेंसेस में तो आपको बआसानी ये समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में फिर भी पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।